हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लाइफ। मैं निशा गुप्ता आप लोग का फिर स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एजुकेशन लाइफ पर। आज हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे साइंस के टॉप 100 क्वेश्चन। ये ऐसे क्वेश्चन है जो सभी एग्जामों में आते हैं, जैसे आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, बिहार दरोगा, बिहार एसआई, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, जितने भी एसएससी, जीडी, सभी एग्जामों में जितने भी जहां पे भी साइंस के क्वेश्चन आते हैं तो इसी में से क्वेश्चन आते हैं। चलिए फटाफट देखते हैं कि हम लोगों को कैसे कैसे क्वेश्चन आप कहने के लिए 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको यहाँ पे 200 से 300 क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है। इस बार हम लोग कुछ अलग तरीके से पढ़ेंगे, न्यू कुछ मैंने सोचा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में जो पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे पाचन तंत्र के बारे में बताया। तो पाचन तंत्र हम लोग देखेंगे कि पाचन तंत्र क्या है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, आगे तो हम लोग देखेंगे सिस्टम क्या होता है। सिस्टम क्या होता है, जब कई चीज एक साथ मिलकर काम करती है उसी को हम सिस्टम कहते हैं। तो डाइजेस्टिव, जब शरीर बॉडी के कई सारे पार्ट एक साथ मिलकर जब भोजन को पचाने का काम करते हैं उसी को हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम या पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन तंत्र बोलते हैं, ठीक है, पाचन तंत्र बोलते हैं। पाचन क्या है, तो जो पाचन है, जब जटिल चीजों को सरल चीजों में जब तोड़ा जाता है उसी को हम लोग पाचन करते हैं। पाचन एक प्रकार का फिजिको केमिकल प्रक्रिया, क्या है, फिजियो केमिकल, फिजिको केमिकल, CHEMECL, केमिकल प्रक्रिया मतलब पूछने का, तोड़फोड़ करने का और केमिकल के द्वारा पचाने का। और पाचन का कार्य क्या है, भोजन से उष्मा का निर्माण करना, भोजन से हमें हमारे शरीर को ऊर्जा मिले, उसी का काम है पाचन, ठीक है। चलिए, और जो किस किस चीजों का पाचन होता है, आपसे पूछता है ना एग्जाम में, आपके क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि किन किन चीजों का हमारे शरीर में पाचन होता है। तो आपको मैं बता दूं किन किन चीजों का। तो जो पाचन है हमारा, कार्बोहाइड्रेट, जो कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, प्रोटीन एंड फैट, फैट को हिंदी में वसा बोलते हैं, ठीक है, वसा। तो इन चीजों का पाचन होता है। अब पूछा जाता है कि किन चीजों का हमारी बॉडी में पाचन नहीं होता, तो ऐसा क्वेश्चन बन जाता है। तो जल, जल या विटामिन या खनिज तत्व, इनका पाचन नहीं होता। क्या होता है, इनका जो पाचन नहीं होता। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, आपको इतना पॉइंट याद रखना है। और जो पाचन की जो प्रक्रिया है ये 2 चरणों में होती है। कौन कौन सी होती है, तो एक होगा आहार नाल में, आहार नाल, और एक होगा पाचक ग्रंथि द्वारा। पाचक ग्रंथि द्वारा, जो छोटे छोटे ग्रंथि होते हैं ना, वो पाचक ग्रंथि द्वारा। आहार नाल के चरणों में पाचन स्टार्ट होता है। सबसे पहले जो पाचन है मुख गुहा से स्टार्ट होता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि सबसे पहले हमारे शरीर में पाचन कहाँ से, मुख गुहा, जो हमारे मुंह में खाना जैसे खाते हैं उसको चबाते हैं हम लोग, तो वहाँ पे पाचन स्टार्ट हो जाता है। तो ठीक है, क्या होता है, मुख गुहा से। आहार नाल, आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 32 फीट होती है। मीटर में बता, इसमें मीटर में 9 मीटर, ठीक है। आप याद रखिएगा, मुख गुहा से स्टार्ट है, वो पाचन हमारा स्टार्ट होता है, ठीक है। जो लाल होता है, तो मुख गुहा में 3 प्रकार के होता है, लाल रंग के पाई जाती है। एक दिन मनुष्य में कितने लाल उत्पन्न होते हैं, 1 से 1.5 लीटर तक मनुष्य में लाल होता है। क्या होता है, 1 से 3 लीटर तक लाल उत्पन्न होता है। क्या होता है, अब जो मुख में 3 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है, कितने प्रकार की एंजाइम पाई जाती है, मुख में 3 प्रकार की एंजाइम पाई जाती है। लाइसोजाइम, नाम बताते हैं, लाइसोजाइम, जलाल में लाइसोजाइम एंजाइम पाई जाती है, ठीक है, जो जीवाणु को मारने का काम करता है। जीवाणु को मारने, जीवाणुनाशी होती है, जीवाणुनाशी। जैसे छोटे बच्चे में लाल बहुत ज्यादा देखते होंगे, तो प्रकृति के मुंह में लाल इसे बनाया जाता है कि बच्चों को नहीं पता, समझ कुछ भी चीज अपने मुंह में रख लेते हैं, तो इसकी वजह से बीमारी, इसी वजह से जो भी जाता है गंदी चीज मिट्टी भी खाते हैं, लाइसोजाइम को मार देते हैं, ठीक है। एक और जो एंजाइम होती है लाल में पाई जाती है, टाइलिन। ये सब पूछता है एग्जाम में बार-बार क्वेश्चन देगा, टाइलिन, और टाइलिन तो सबको जानते हैं, लेकिन ये डाइजेस्टिव, ये भी जो एंजाइम में लाल में पाई जाती है। स्टार्च, स्टार्च मतलब चोकर, चोकर को पचाने का काम करती है। चोकर आप समझते हैं, जो भी आटा, आटा में जो चावल है उसी को चोकर बोलते हैं। ये स्टार्च को पचाने में काम करती है। एक और जो एंजाइम होती है म्यूकस, ये भी लाल में म्यूकस, ठीक है। ये भोजन को चिपचिपा बनाने में आसानी से भोजन निकाला जा सके, जो भोजन को चिपचिपा, भोजन को चिपचिपा बनाने में यूज होता है, ठीक है, चिपचिपा बनाने में काम आता है, ठीक है। ये तो पूछे क्वेश्चन कि भोजन का पाचन का पहला चरण कहां से स्टार्ट होता है, वो मुख गुहा से स्टार्ट होता है। मुख गुहा से स्टार्ट होता है, मुख गुहा से स्टार्ट होता है, फिगर आती है पाचन तंत्र। तो देखिए यहाँ पे मैं बताती हूँ, मतलब ये मनुष्य का फेस होगा, ये पे यहाँ पे मतलब ये मुख गुहा होगा। ये एक नली होती है जैसे गर्दन के पास, इसको, जिसको हम लोग ग्रास नली या फुट पाइप बोलते हैं। फिर इसको हम लोग बोलते हैं पेट, जिसको हम लोग अमाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अमाशय बोलते हैं। फिर करके, और फिर एक इस तरह से होता है, मुझे उतना अच्छा तो नहीं, ये छोटी छोटी आंत होती है, फिर एक बड़ी आंत होती है, फिर यहाँ पे एक अग्नाशय होता है, फिर यहाँ पे लीवर होता है, फिर लीवर के बाद ही पित्ताशय होता है, जिससे कुछ एंजाइम निकलती है। तो मनुष्य का जो भोजन स्टार्ट, पाचन स्टार्ट मुख गुहा से होता है। इसमें 3 जोड़ी तंत्रिकाएं पाई जाती है, और इसमें वो एंजाइम हो जाते हैं। कौन कौन से एंजाइम पाई जाती है, लार में लाइसोजाइम पाई जाती है, टाइलाइन, टाइलिन या डाइस्टेज पाई जाती है, म्यूकस पाई जाती है। जो लाइसोजाइम हो जीवाणुनाशी होती है, और जो टाइलिन और डाइलिन होते हैं जो स्टार्च को पकाने काम करते, जो म्यूकस होता है वो भोजन को चिपचिपा। फिर जो ग्रास नली, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है, इसको फूड पाइप भी बोलते हैं, ठीक है। ये पाचन का, ये क्वेश्चन पार्ट पूछ देता है कि फूड पाइप का काम क्या होता है। ये पाचन में हमारे मदद करता है, लेकिन ये पाचन में मदद नहीं करता, इसका कोई नॉर्मल नहीं रहता है, रोल नहीं रहता है पाचन में, ठीक है। पाचन में इनका कोई रोल नहीं रहता, बस ये भोजन को नीचे मिलाने में, भोजन को अंदर लाने में मदद करते। फिर एक होता है अमाशय। क्या होता है, अमाशय, ठीक है। तो इसके बाद से हमारा हुआ अमाशय। तो जो अमाशय में भोजन 4 घंटे तक रहता है, अमाशय में जो भोजन है 4 घंटे तक रहता है, और अमाशय में HCl पाया जाता है, HCl, ठीक है। जो HCl, जो लार में जीवाणु रहते हैं, जो नहीं, बहुत मजबूत जो जीवाणु लार में जो लाइसोजाइम से नहीं मार पाते हैं, तो यहाँ पे आता है, अमाशय में आता है भोजन, तो उस जीवाणु मार देते हैं, ठीक है।
ये भोजन को तोड़ता है। यहाँ पे अमाशय से एक एंजाइम निकलती है, क्या रैनिन, यहाँ बता दें रैनिन। अमाशय में दो तरह के एंजाइम निकलती है, एक रैनिन निकलती है जो दूध को दही में चेंज करता है। तो बता पूछ देगा कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो दूध को दही में चेंज करे, दूध को दही में रैनिन चेंज करती है। एक और एंजाइम का नाम है पेप्सिन, पेप्सिन ये जो चेंज करता है प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, प्रोटीन को ये पेप्टोन में चेंज करता है, ठीक है, पेप्टोन में करता है। फिर जो ये अग्नाशय, तो अग्नाशय क्या है, अग्नाशय एक ग्रंथि है, ग्रंथि वाले चैप्टर में आपको अच्छे से ग्रंथि बताऊंगी। तो जो अग्नाशय एक ग्रंथि है जहां ये पूर्ण पाचक एंजाइम है, पूर्ण पाचक आई मीन ना, जो छोटी आंत में हमारा पूरा पाचन संपन्न होता है, मैं छोटी एंजाइम छोटी आंत में, तो छोटी आंत में एक सेक्रेटरी नामक एंजाइम होता है। क्या होता है, सेक्रेटरी नामक एक एंजाइम होता है जो यहाँ से जो अग्नाशय में से वो एंजाइम निकालने का मदद करता है, उत्तेजित करता है। तो यहाँ से एक लेट नामक एंजाइम निकलता है यहाँ से। तो कौन सा एंजाइम इसमें होता है, एक जो ल से यल से हुआ लाइपेज, लाइपेज जो फैट का पाचन करता है। मैं एक बार, तो देखिए जो एल से होता है हमारा लेट, जो हमारा अग्नाशय से 3 प्रकार की एंजाइम निकलती है, ठीक है, जो छोटी आंत में भोजन को पचाने में कार्य करती है, तो लेट, इसका शॉर्ट फॉर्म है लेट। जो यल से जो एंजाइम निकलती है उसका नाम क्या है, लाइपेज, लाइपेज। तो लाइपेज एंजाइम पूछे कहाँ से निकलती है, तो ये अग्नाशय से निकलती है। या पेप्टॉन को ये पेप्टाइड में चेंज करती है, ठीक है। और जो ए से जो एंजाइम निकलती है एमाइलेज, क्या होता है, एमाइलेज। जो एमाइलेज एंजाइम ये जो मंड को पचाती है, किसको पचाती है, मंड को पचाती है, किसको पचाती है, तो मंड को पचाती है, ठीक है। और जो टी से जो होता है, जो टी से होता है ये पेप्टोन को पेप्टाइड में पचाती है, क्या, पेप्टोन को पेप्टाइड से पचाती है, ये पेप्टाइड को पचाती है, ठीक है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम आप लोग ध्यान में रखिएगा। क्या इतना इंपॉर्टेंट पूछता है, ठीक है। तो इतना है। तो जो छोटी आंत में हम लोग का पूरा पाचन संपन्न होता है, क्या होता है, छोटी आंत में पूरा पाचन संपन्न होता है, सारे प्रकार के छोटी आंत में पूरा पाचन संपन्न होता है। मानव शरीर पाचन कार्य किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में। और जो बड़ी आंत होता है, तो जो पानी नहीं पच पाता है, पानी को नहीं पचती, बड़ी आंत में उसका पानी का अवशोषण होता है। फिर जो गुर्दा होता है, लास्टपन गुर्दा होता है, उससे भोजन मल के रूप में जो भी अवशिष्ट पदार्थ है वो बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। अगर डिटेल से इस टॉपिक को पढ़ना हो पाचक तंत्र काफी अच्छे से, तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो जरूर लाऊंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीरे का रासायनिक गुण होता है। तो जो हीरे का जो रासायनिक गुण होता है वो क्या होता है, बहुरंगी होता है। तो बहुरंगी, थोड़ा हीरे के बारे में देख, काफी पूछा जाता है हर क्वेश्चन बीपीएससी में। अभी 68 बीपीएससी में हीरे के बारे में पूछा था, 69 में भी पूछा था, और सब एग्जामों में हीरे। तो जो हीरा है वो कार्बन का एक अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है, क्या है, कार्बन का एक अपरूप है, ठीक है। और कार्बन के और कौन से अप्रूव है, तो जो ग्रेफाइट होता है, जो हमारा ग्रेफाइट होता है वो भी कार्बन का अप्रूव है। तो अगर पूछ देंगे कार्बन के कौन कौन से अप्रूव है, तो जो हीरा और ग्रेफाइट दोनों कार्बन का अप्रूव है। तो जो एक कृत्रिम हीरा, जो आर्टिफिशियल हीरा होता है, जो कृत्रिम हीरा है, फर्स्ट टाइम इसको मोयासा ने 1983 में बनाया था। किसने बनाया था, मोयासा ने 1983 में बनाया था। और जो शुद्ध हीरा होता है वो रंगहीन होता है, रंगहीन, उसमें कोई कलर नहीं होता। जैसे आप लोग जानते हैं ना, हीरा 7 रंगों में चमकता है, ऐसे हीरा काफी चमकता है, लेकिन वो उसमें अशुद्धियां मिलाने के कारण वो चमकता है। क्योंकि जो शुद्ध हीरा होता है वो रंगहीन होता है, क्या होता है, रंगहीन होता है, ठीक है। और जो काले रंग के जो हीरे होते हैं, जो काला हीरा होता है, जो काला हीरा होता है इसका, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोट। आज हीरे का वो अपेक्षिक घनत्व पूछता है, तो इसका जो हीरे का अपेक्षिक घनत्व 3.52 होता है। और इसका वही अपर्तनांक पूछेगा तो हीरे का अपर्तनांक 2.4। ये सारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो हीरे का अपेक्षिक घनत्व 3.52 और हीरे का वो अपर्तनांक 2.4 होता है। और जो हीरा क्यों चमकता है, तो ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है कि हीरा क्यों चमकता है। तो मैं बताती हूँ, 1 मिनट इसको थोड़ा सा क्लीन कर दूं।
काफी बार ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा है। इसके पहले जो साइंस का क्लास था 100 क्वेश्चन का, वो भी देखिए काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसमें भी लाया और ऐसे इसमें भी समझा। तो जो हीरे चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन कारण, किसका? पूर्ण आंतरिक आंतरिक परावर्तन परावर्तन के कारण जो हीरा इतना चमकता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के, ये आपको लाइट के चैप्टर में पढ़ाया जाएगा। काफी चमकता है। और जो हीरा होता है वो ताप और विद्युत का कुचालक होता है। किसका कुचालक होता है? ताप विद्युत का ये कुचालक होता है। हीरे का जो संरचना होता है ये भी पूछता है। तो ये चतुष्फली होता है। क्या होता है? फल की होता है, चतुष्फल की होता है। ठीक है, तो इतना आप लोग को हीरे के बारे में, इतना हीरे के बारे में याद रख लें तो इतना से तो काम आप लोग का चल जाएगा। चलिए थोड़ा सा कार्बन के अपरूप एक ग्रेफाइट होता है उसको भी देख लेते हैं। तो ग्रेफाइट तो आप लोग देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं बता दूं, जो पेंसिल का लेड होता है, जो ब्लैक कलर का पेंसिल से जो लिखा जाता है उसके पेंसिल के लेड से, उसी को हम लोग ग्रेफाइट बोलते हैं। और इसको एचिन विधि से बनाया जाता है। क्या विधि से बनाया जाता है? एचिशन विधि द्वारा इसको बनाया जाता है। इसकी संरचना क्या होती है? तो इसकी जो संरचना होता है सतकोड़ी होता है और ये काफी मुलायम होता है। वही हीरा कठोर होता है तो ये काफी मुलायम होता है। ये विद्युत का सुचालक कुचालक था, तो ये सुचालक होता है। जो इसका अपेक्षित घनत्व 2.2 होता है। ठीक है, इसका जो अपेक्षित घनत्व क्या होता है? इसका जो अपेक्षित घनत्व होता है ये 2.2 होता है। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो बादलों की दिशा और गति मापने का यंत्र क्या कहलाता है? तो जो बादलों की दिशा और गति मापता है उसको नेफ्सो स्कोप कहते हैं। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो जो शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि है वो क्या है? तो वो यकृत है। क्या है? वो यकृत है। थोड़ा सा अब यकृत के बारे में हम लोग देखेंगे कि यकृत का कौन कौन सा काम होता है। तो ये शरीर की सबसे बड़ी, तो ये जो होता है ना, ये यकृत में एक एंजाइम निकलती है, जो पीत रस निकलता है जो काफी क्षारी होता है। उसका जो पीएच मान हमको लगता है 7.7 से ऊपर ही होता है, एक एक करके, काफी वो क्षारी होता है। ठीक है, वो जो पीत रस निकलता है तो ये इसका निर्माण यकृत से होता है। लेकिन अगर पूछा जाए इसका स्टोरेज कहाँ होता है तो वो पित्ताशय में होता है। कहाँ होता है? वो पित्ताशय में होता है। ठीक है, और ऐसा ऐसा शरीर का कौन सा पार्ट है जो कटे फटने पे या जिसको काट दिए तो वो फिर से अपना अपना आकार धारण, तो वो यकृत ही होता है, वो लीवर ही होता है। और दारू पीने से ज्यादा ये सब सेवन करने से, मदिरा उदिरा, सबसे ज्यादा अंग कौन सा खराब होता है? तो ये यकृत ही खराब होता है। ये सब क्वेश्चन यहाँ से बनते चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। तो जो हमारा स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो स्टोरेज बैटरी में जस्ता का यूज होता है। किसका यूज होता है? तो यो यूज होता है जस्ते का। ठीक है, वायु वाले टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वो हीलियम का किया जाता है। नेक्स्ट हमारा दर्पण बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ये सिल्वर नाइट्रेट का किया जाता है। कौन सी गैस सिगरेट लाइटर से निकलती है? तो ये निकलती है ब्यूटेन। ब्यूटेन, ठीक है, ब्यूटेन निकलती है। नेक्स्ट है निर्जलीकरण निम्न में से किस चीज की कमी से उत्पन्न होता है? तो ये सोडियम क्लोराइड। किससे? सोडियम क्लोराइड, NaCl। ठीक है, सीएनजी से अभिप्राय क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। किसे? सोडियम क्लोराइड। वायुमान की गति मापने में कौन सा उपकरण का नाम है? तो टोकोमीटर से वायुमान की गति मापता है। जो हाई जो ब्लड प्रेशर होता है, उच्च रक्तचाप का प्रमुख कारण क्या है? तो मानसिक तनाव होता है। नॉर्मल बीपी जो होता है 120/80 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा जो रक्त समूह है सर्वाधिक रक्तदाता है? तो जो सभी को रक्त दे सकता है ओ, और जो सभी से ले सकता है वो AB होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, और ये कितने प्रकार के ग्रुप होते हैं? तो ए होता है, फिर AB होता है, बी होता है, फिर AB होता है, फिर ओ होता है। नेक्स्ट है पेट्रोल का मुख्य संगठन क्या है? ये ऑक्टेन है। ठीक है, मोबाइल फोन का आविष्कार किसने किया था? तो डॉक्टर मार्टिन कूपर ने किया था। काफी पूछता है। जो मृग तृष्णा बनाने के कारण क्या था? पूर्णांतिक परावर्तन। हीरा क्यों चमकता है? मैं पहले बताइए, पूर्णांतिक परावर्तन के कारण। चलिए, किसमें भरपूर लोह तत्व पाया जाता है? तो हरी सब्जियों में। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? प्लवन के नियम से। नेक्स्ट है साधारणतः यूज में आने वाला वस्त्र धोने वाला सोडा क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। नेक्स्ट है प्रकाश वृत्ति प्रभाव का किसने खोज किया था? तो अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन ने। नेक्स्ट हमारा एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को रूपांतर परिवर्तित करता है। तो किसमें करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा में। किसमें करता है? ये करता है यांत्रिक ऊर्जा में। ठीक है, किसमें करता है? तो ये करता है आपका यांत्रिक ऊर्जा में। और थोड़ा सा देख लेते हैं कौन किसमें चेंज करता है। तो चलिए,
तो जो थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये पूछता है जो विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित, तो यांत्रिक ऊर्जा में, तो सौर सेल। तो एक पूछता है सौर सेल, तो सौर सेल किसमें एक्सचेंज करता है, तो जो सौर सेल है प्रकाश ऊर्जा को, जो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है, ये विद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। और जो डायनमो है, ये काफी पूछता है, फेमस क्वेश्चन है, जो डायनमो है ये यांत्रिक को चेंज करता है, यांत्रिक मतलब यांत्रिक ऊर्जा को चेंज करता है विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। और एक विद्युत सेल भी पूछता है, कुछ कुछ मैं बता दूं जो इम्पोर्टेंट, जो विद्युत सेल पूछता है, तो जो विद्युत सेल है वो चेंज करता है रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में। थोड़ा सा इतना याद रखिए, काफी पूछता है। चलिए नेक्स्ट हमारा, रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, तो रक्त में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है, ऑक्सीजन का समूहन। और वो क्या बोलते हैं, जो रक्त जो ब्लड होता है एक संयोजी उत्तक होता है, और जो इसमें लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है वो प्लाज्मा पाया जाता है। रक्त का पीएच मान पहले बता दें, तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि रक्त का पीएच मान क्या होता है, ठीक है। रक्त में कौन कौन से कंपाउंड्स पाए जाते हैं, सब आपको मैं पिछले क्लास में पाए जाती हूँ, अच्छे से बताई हूँ। आरबीसी, आरबीसी सबके बारे में बता चुकी है, डब्ल्यूबीसी और ब्लड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस सबके बारे में पिछले क्लास में बता चुकी हूँ, वहां से आप लोग देख सकते हैं एक बार। प्राथमिक रंग कौन सा है, तो जो हरा नीला और जो हरा लाल हरा नीला, इसको प्राथमिक रंग कहते हैं, ठीक है। और इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, 7 रंग। कौन कौन से आपको कमेंट करके हमको बताइए। जो पोलियो के टीके खोज किसने की थी, जॉन साल्क ने की। रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है कौन है, विटामिन क्या, विटामिन का खोज किसने किया था, फंक ने किया था। कब ने किया, 1911 में, ठीक है। और विटामिन, जल में घुलनशील विटामिन कौन है, और वसा में घुलनशील विटामिन, तो जो जल में विटामिन बी और विटामिन सी, और बाकी सब वसा में है। विटामिन ए का जो नाम क्या है, रसायन है रेटिनाल। और इसकी कमी से कौन सी रतौंधी होती है, इसकी कमी से, तो विटामिन ए की कमी से क्या होती है, रितौंधी होती है। विटामिन बी का रसायनिक नाम क्या, थायमीन है। विटामिन बी की कमी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है, बेरी बेरी सारे विटामिन का। विटामिन सी का वही स्कॉर्बिक एसिड है। ये सारे आपको मैं बता चुकी हूँ, पर उस क्लास में जाके आप लोग देख सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारा, एथलीट को जल्दी ऊर्जा प्राप्त होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट से होती है। पानी की बूंद का गोल होने के कारण क्या, तो पृष्ठ तनाव है। रेटिना पर बना प्रतिबिंब होता है, तो वास्तविक तथा उल्टा। जहाज की जो गति है किससे मापी जाती है, वो नॉट से मापी जाती है, नॉट से। चलिए नेक्स्ट हमारा, जहाज की गति किससे मापी जाती है, वो नॉट से मापी जाती है। नेक्स्ट हमारा है, एलिसा परीक्षण किया जाता था एड्स रोग की जानकारी के लिए, किसे, एड्स रोग की जानकारी के लिए। और डीएनए संबंधित है, तो डीएनए किससे संबंधित है, डीएनए जो संबंधित है वो गुणसूत्रों से है, ठीक है। एक आवर्धक लेंस होता है उत्तल लेंस, और जो उत्तल लेंस दूरदृष्टि दोष के लिए यूज किया जाता है। जो कार के साइड मिरर में, जो कार का जो साइड मिरर होता है उसमें उत्तल लेंस के यूज किया जाता है। और निकट दृष्टि के लिए अवतल लेंस यूज किया जाता है। दिया सलाई में होता है, तो लाल फास्फोरस होता है, ठीक है। ध्वनि की जो दिया सलाई मतलब जो माचिस होता है, मान लीजिए माचिस है, इसमें माचिस रखा है, और जो यहाँ जलाने वाला पार्ट नहीं होता है, उसी को हम लाल फास्फोरस। तो ध्वनि की जो तरंगे, ध्वनि नहीं संचरण कर सकती, यहाँ पे होगा ध्वनि नहीं संचरण कर सकती, तो निर्वात में, क्योंकि ध्वनि की चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत पड़ती है, किसी न किसी माध्यम की जरूरत। जो ध्वनि है क्या है, एक अनुदैर्घ्य तरंग, तो कुछ देता ध्वनि क्या है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है, अनुदैर्घ्य तरंग है। और ध्वनि की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा किसमें होती है, तो वो सबसे ज्यादा ठोस में ही पूछ देता, सबसे ज्यादा ठोस में होती है, फिर द्रव में होती है, द्रव में होती है, फिर गैस में होती है। किसमें होती है, गैस में होती है। और ध्वनि की चाल अलग अलग, जल में कितनी होती है ध्वनि की चाल, तो जल में होती है ध्वनि की चाल, ठीक है। और लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है, लोहे में ध्वनि की चाल होती है 5.0, ठीक है। और जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो ध्वनि की चाल और तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। तो ध्वनि जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसके क्या बदलेगा, 1 मिनट, मैं बता रही हूँ यहाँ पे, इसको इरेज करके। तो जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलती है, तो उसका जो चाल होता है, उसका जो चाल एवं जो तरंग दैर्घ्य होता है, वो बदल जाती है। क्या होती है, बदल जाती है, ठीक है।
और जबकि आवृत्ति नहीं चेंज होती, आवृत्ति नहीं चेंज होती, आवृत्ति वही चेंज रहती है। तो पूछता है कि ध्वनि एक बार दूसरे बारे में जाने पर क्या नहीं बदलता, आवृत्ति नहीं, क्या बदलता, तरंगे व चाल बदल जाता है। ठीक है, तो आप लोग को याद रखना है। नेक्स्ट है, मानव शरीर में किस भाग में पायरिया रोग होता है, तो दांत एवं मसूड़ा में। ठीक है, जस्ता में लेपित लोहा क्या कहलाता, तो जस्तेदार ही होगा, जस्तेदार। ठीक है, लूनर कास्टिक अयस्क सिल्वर का सबसे हल्का तत्व क्या, हाइड्रोजन। वो दाब यहाँ पे दाब बढ़ाने पर द्रव का क्वथनांक क्या होगा, तो बढ़ जाता है। और दाब का जो एसआई मात्रा क्या होता है, इसके पहले मैं बता चुकी, एक बार बताइएगा आप लोग। बार इकाई है दाब की। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है प्रोटीन। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन। जो प्रोटीन होता है वो नाइट्रोजन युक्त होता है पदार्थ, नाइट्रोजन युक्त पदार्थ। सारे प्रोटीन का फॉर्म हम सब में बताएंगे, कितने प्रकार के प्रोटीन होती है, कैसे, सब पिछले वीडियो बनाइए, आप लोग जरूर हो जाके विजिट करिए, देखिए। आज जो प्रोटीन होते हैं 20 जो अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। अब प्रोटीन की जो शब्द खोज की थी, शब्द का जेफ बेर्जेस ने, काफी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा ऑपरेशन फ्लड संबंधित है दूध उद्योग से। जब पानी जमता है तो उसका घनत्व घट जाता है। मधुमक्खियों का प्रजनन प्रबंधन क्या होता है, एपिकल्चर। पौधों की पत्तियों में हरित भाग क्या कहलाता है, तो एक क्लोरोफिल होता है। कार्य इकाई है जल, कार्य की इकाई है तो जूल, बल का वही न्यूटन होगा, क्या होगा, न्यूटन होगा। ठीक है, चाय में कौन सा उत्तेजक विद्यमान रहता, थीन। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, लेवन हॉक ने की थी। किसने की थी, लेवन हॉक ने की थी। तो बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, लेवन हॉक ने की थी। जो बैक्टीरिया है वो एक कोश की प्रोकैरियोटिक जीव है, एक कोश की प्रोकैरियोटिक है। ठीक है, और इसका जो खोज है लेवन हॉक ने की थी। इसका नाम किसने दिया था, एरनबर्ग ने दी थी। इसका नाम एरनबर्ग ने दी। ठीक है, और इतना आपको बैक्टीरिया के बारे में याद रखिए रहेगा। चलिए, नेक्स्ट है, तापमान का एसआई मात्रक क्या था। जो तापमान का जो एसआई मात्रक होता है केल्विन होता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। निकट दृष्टि दोष ऊपर बताया अवतल लेंस का, और वही दूर दृष्टि के लिए उत्तल। शरीर के किस भाग में हाइपोथैलेमस होता है, ये मस्तिष्क में होता है। हाइपोथैलेमस का भूख, प्यास, दर्द, पीड़ा, इस सब का पता कैसे चलता है, हाइपोथैलेमस। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी क्या है, महाधमनी। सूर्य के प्रकाश से शरीर कौन सी विटामिन मिलती है, विटामिन डी मिलती है। कौन सी विटामिन, विटामिन डी मिलती है। ठीक है, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित है, तो थायराइड ग्रंथ। थायराइड ग्रंथ गले के पास होता है। ठीक है, जिससे की कमी से घेगा रोग होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा है, 1 मिनट। जो नेक्स्ट हमारा, मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है तो कार्बोहाइड्रेट। विद्युत ऊर्जा परमाणु क्या है, तो उदासीन है। ठीक है, सबसे हल्का तत्व क्या है, हाइड्रोजन। सबसे बड़ा पुष्प क्या है, रेफ्लेसिया। कौन सी बीमारी पागल कुत्ते को काटने से होती है, तो कौन सी बीमारी पागल कुत्ते को काटने से होती है, ये होते हैं हाइड्रोफोबिया। पार्शिक इकाई मापा जाता है अंतरिक्ष के, तो पार्शिक है अंतरिक्ष की दूरी। एक पार्शिक बराबर क्या होता है, पूछ देता है, तो एक पार्शिक बराबर होता है 3.08 10⁻16 मीटर। ठीक है, और वही एक प्रकाश वर्ष हो जाता है। इसके पहले मैंने बताया, लेकिन यहाँ भी बता, एक प्रकाश वर्ष कितने बराबर होता है, तो एक प्रकाश वर्ष 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर के बराबर होता है। ठीक है, एक खगोली पूछ देता है, यहाँ भी बताते हैं, तो एक खगोली का ही तो 1.49 इंटू 10⁻11 मीटर के बराबर। तो ये सब याद रखे, ठीक है, डाटा पूछ देते हैं एग्जाम में अक्सर। नेक्स्ट हमारा, गुरुत्वाकर्षण का वैश्विक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, तो ये किया था न्यूटन ने। ठीक है, जांग में पाई जाने वाली हड्डियों क्या था, फीमर। फीमर ये शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है। वही सबसे छोटी हड्डी क्या है, तो कान की जो हड्डी है उसको बोलते सबसे छोटा। पेंसिलिन के आविष्कारक कौन, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है। एनीमिया किसके अभाव कारण, तो फॉलिक एसिड कारण। किसका अंडा सबसे बड़ा होता था, किसका अंडा, शुतुरमुर्ग का। लोहे में जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। त्वरण का एसआई मात्रा क्या था, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। धोने का सोडा कहा जाता है सोडियम कार्बोनेट। लाल रक्त कोशिका की आयु थी 120 दिन। और जो आरबीसी कहाँ बनते हैं, वो अस्थि मज्जा में बनता है। ठीक है, इसका जो कब्रगाह क्या होता है, प्लिया में होता है। नेक्स्ट हमारा,
जो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई जाती है, तो नवजात शिशु में कितनी हड्डियां पाई, 300। वही वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां पाई जाती है। पैथोलॉजी किसका अध्ययन है, रोगों का। दो न्यूरॉन के बीच की जगह क्या कहते हैं, स्निप्स कहलाती है। बैक्टीरिया का प्रचालन का मूल सिद्धांत क्या, विद्युत अपघट्य। नेक्स्ट हमारे, यदि किसी साधारण लोलक की लंबाई आदि कर जाती है, उसका ढोलन क्या होती है, घट जाती है। नेक्स्ट, क्षुद्र ग्रह सूर्य के चारों ओर किन ग्रहों के बीच चक्कर, तो मंगल और बृहस्पति। रेफ्रिजरेटर में जो शीतलन किस प्रकार, तो वाष्पिल द्रव और वाष्पन द्वारा। नेक्स्ट है, हम लघु तरंगों के प्रसारणों को दीर्घ तरंगों प्रसारणों की अपेक्षा लघु तरंगों के अधिक अच्छी तरह क्यों सुन सकते हैं, लघु तरंग पर जो वायुमंडलीय विक्षोभ का प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा, तरंग दैर्ध्य किसमें से नहीं गुजर सकता, तो ये निर्वात में नहीं गुजर सकता, इसको ऐसे डिनोट करो तरंग दैर्ध्य को। नेक्स्ट है, जो स्थिर विद्युत अपेक्षित का प्रयोग किसके प्रदूषण को नियंत्रण किया जाता है, वायु में। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है, और किसी वस्तु द्वारा कार्य करने की कुल क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। ठीक है, सूर्य तथा गैलेक्सियों में मिलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है, किसी वस्तु में उसके ताप या अंतर आणविक बलों का संचित की गई ऊर्जा क्या कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा। ब्लड बैंक कहलाता है, तो ब्लड बैंक क्या है, स्प्लीन कहलाता है। ठीक है, इस ये प्लीहा में आरबीसी की मृत्यु या आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को ही बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा, भोजन का पाचन प्रारंभ, तो देखिए अभी बताया, भोजन का मतलब मुख से पचे भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। ठीक है, देखिए सारा क्वेश्चन हो जा रहा है। पीत स्रावित होता है, तो पीत कहाँ से, यकृत लीवर से। अब स्टोरेज वही पूछा तो पित्ताशय से। विटामिन ए, तो विटामिन ए संचित होता है यकृत में। ठीक है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि प्यूटरी, स्मॉल, जो मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, दिमाग में होती है। नेक्स्ट, मनुष्य में पसलियों की संख्या होती है तो 12 जोड़ी। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 बताई ऊपर में। नेक्स्ट हमारा, शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है, 600। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। इसी तरह